हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCS शांतम गुप्ता। कैसे हैं आप लोग सब बच्चों। एक क्वेश्चन मेरे पास ना बच्चों का बहुत दिन से आ रहा था एंड आई वांटेड टू एड्रेस दिस एंड गिव यू द राइट पिक्चर। बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं क्या सीए इंटरमीडिएट में रैंक कैसे लाएं और क्या ये सपना रियलिस्टिक है कि नहीं। ठीक है, आई आंसर दिस इन अ टू पार्ट क्वेश्चन। पार्ट वन, कैन एनीबडी गेट अ रैंक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन एनीबडी गेट अ रैंक? द आंसर इज नो। हियर मी आउट, प्रॉपरली सुनना, वीडियो को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। नो, रैंक सिर्फ उस बच्चे को मिलेगी जिसको पहले तो स्टेप वन ऑफ द रैंक का माइंडसेट रखना होगा कि हाँ भाई मैं रैंक ला सकता हूं। तो सबसे पहली चीज तो रैंक का माइंडसेट है। अगर रैंक का माइंडसेट ही नहीं है तो रैंक लाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब मुमकिन ही नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव द माइंडसेट। दूसरा, यू शुड बी वेरी स्ट्रांग हेडेड। अगर आप नॉर्मल से अलग रास्ता लेना चाहते हो, विच इज द रोड ऑफ अ रैंकर, तो आपका वर्किंग साइकिल दूसरे की तरह नहीं हो सकता। यू कांट बी हैविंग वर्क लाइफ बैलेंस एंड स्टिल वांटिंग टू बी अ बिलियनर। दैट विल नॉट हैपन। ठीक है, दैट विल नॉट हैपन। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, सब जगह आपको सेम चीज मिलेगी। You can't be a multimillionaire or a billionaire having work-life balance. So in the same way, you cannot get a rank if you are only working or studying that much of a period या उतने ही समय के लिए जितने के लिए a person who is working to pass. So your effort needs to be little more, or what I should be saying is more, comparatively significantly more compared to what somebody else is doing. पहली बात तो ये। सो क्या इसमें एक ऐसी चीज है जो मेरे को चाहिए? टू थिंग्स। वन, आपको दिमाग में ये चीज स्थिर करना है दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रैंक। सो व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट टफ, स्टॉप कंप्लेनिंग। डोंट कंप्लेन कि मेरे को इतना घंटा पढ़ना पड़ रहा है, इतना घंटा देना पड़ रहा है, ये सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तुम्हारा पाथ था ना रैंक लाना, किसी ने फोर्स किया तुमको? नहीं ना। तुमको लाना था ना रैंक, तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो रोने का कोई दरकार नहीं। अब रो के कोई फायदा नहीं है। इट वॉज योर डिसीजन दैट यू वॉन्टेड टू स्कोर अ रैंक, सो यू विल हैव टू ओन अप टू इट। डोंट क्राई। कोई फायदा नहीं है रोने का, कोई नहीं सुनने वाला। आपको एक्सीलेंट बनना है, आपको एक्सीलेंस चाहिए, तो एक्सीलेंस डिमांड्स अ सैक्रिफाइस। यू कांट हैव एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग इन कंफर्ट। वो नहीं होगा। ठीक है, वो जो बटरफ्लाई दुनिया आपको प्रॉमिस की जा रही है और रीलों में दिखाई जाती है ना, वो नहीं होगा। यू विल हैव टू गेट डाउन, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, सो इट विल बी डिफिकल्ट, पहली चीज। सो यू कांट गिव अप, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड, कंसिस्टेंसी। पहला मैनिफेस्टेशन, दूसरा कंसिस्टेंसी। दीज टू आर द की पिलर्स। अगर ये नहीं है तो रैंक हो ही नहीं सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? यू विल टर्न अप एवरी डे, you will sit to study every day, you will do the same thing over and over again even if you don't like it. As simple as that. क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक बहुत अच्छा कोट है, उसमें वो बोलता है कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी रोनाल्डो, आई विल गिव यू द चार्ट बट नोबडी वांट्स टू फॉलो इट। बोलता है, डू आई लाइक गोइंग टू द जिम एवरी डे? नो। डू आई लाइक टू गो एंड ट्रेन एवरी डे? नो, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव टू। आप कंसिस्टेंसी लाइए, धीरे धीरे डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। हाउ टू डेवलप कंसिस्टेंसी? अपना जो मेन आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी इंटू 80% रूल। कैपेसिटी इंटू 80% रूल। लेट्स से आपकी कैपेसिटी है 8 घंटा पढ़ने की, यू स्टार्ट विद अ हैबिट ऑफ 6 आवर्स एवरी डे। ठीक है, 6 घंटा मैं एवरी डे बैठूंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, 6 घंटा बैठूंगा एक हफ्ता तक। फिर मैं क्या करूंगा? 15 मिनट ऐड करूंगा। जब मैं 15-15 मिनट ऐड करके स्लोली जाऊंगा ना, तो मेरे को दिख रहा होगा मैं रोज कर रहा हूं। यू नो व्हाट इज द बेस्ट मोटिवेशन फैक्टर? द मोटिवेशन विच कम्स फ्रॉम योर ओन वर्क। थिंक अबाउट इट। दूसरा आदमी तुमको मोटिवेट कर देगा, कुछ देर के लिए कुछ बात बोल देगा, तुमको बड़ी अच्छी लगेगी, चौड़ी लगेगी, थोड़ी देर सुनोगे, फिर क्या क्या
जब तुम खुद अपने काम जो तुमने कंप्लीट किया है, टास्क जो कंप्लीट किया है, उससे मोटिवेशन ड्राइव करोगे ना, वो लंबा चलेगा, वो फ्यूल लंबा चलेगा। ठीक है, इट विल गो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो यू विल हैव टू बी, वो जो लोग बोलते हैं ना सेल्फ मोटिवेटेड, अरे कैसे होता है सेल्फ मोटिवेटेड? इट कम्स फ्रॉम स्मॉल अकम्प्लिशमेंट्स इन लाइफ। सो यू सेट अट, एकदम रोड मैप दे दिया मैंने। यू सेट अप स्मॉल टारगेट्स, कंप्लीट दो स्मॉल टारगेट्स एवरी डे, दैट ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ब्रिंग्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ब्रिंग्स सेल्फ मोटिवेशन। एकदम क्लियर कट प्लान है। कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन विल ब्रिंग इन सेल्फ मोटिवेशन, एंड दैट इज हाउ यू विल गो अबाउट इट। तो ये तो पहले सेट हो गया कि कौन लेके आ सकता है रैंक। ठीक है, क्या वो कॉमन बच्चा ला सकता है? ला सकता है, उसको ये दो चीज करनी है अपने अंदर। अब 100 डेज है, 90 डेज है मोस्ट प्रॉब्ली, जैन के अटेम्प्ट की बात कर। कैन वी गेट अ रैंक? यस। हाउ टू डू इट? प्रिपेयर फॉर द 1.5 डे फ्रॉम नाउ। आपको हर एग्जाम के पहले 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है ना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 1.5 डे फ्रॉम टुडे। कि मैं वो 1.5 दिन में इस जाइगेंटिक सिलेबस को ऑफ एवरी सब्जेक्ट कैसे पूरा करूंगा, कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस करूंगा। आप ऑटोमेटिकली एलडीआर को मार्क करते चलो कि ये मेरे लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस है, ये मेरे लास्ट डे रिवीजन टॉपिक्स हैं, उनके समरी नोट्स बना के चलो। एक चीज आप हमेशा याद रखो, आप चाहे अपना फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो, थर्ड कर रहे हो, फोर्थ कर रहे हो, द रिवीजन विच काउंट्स द मोस्ट इज द वन यू डिड ऑन द लास्ट डे, last 1.5 day. So your noting, your comprehension should be made in such a way that you are able to complete it in 1.5 days. मैं इस बार क्या करने वाला हूं लॉ के लिए, ठीक है, आई विल बी मेकिंग कैलेंडर नोट्स जैसे मैं फाउंडेशन में बनाता हूं। सो इफ देर आर 15 चैप्टर्स, आई विल ट्राई टू फिट इट ऑन 15 कैलेंडर्स। So 15 chapters, 15 calendar notes, the entire keywords and entire syllabus on that 15 chart paper itself. ठीक है, बट वो मेरा काम है, ऐसे ही आपको भी करना है। So if you are doing these basics correctly, we will have a video in January after the January exams when the results come out, and we both will be sitting next to each other, and you will be a ranker. You can do it. I have faith in you. You will have to put in the work. All the best.